नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं डॉक्टर अविरल मलिक, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा के लिए बुरी खबर है। क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में? जी मलिक साहब। जी देखिए, जहां तक सरकार बनने की बात है तो निश्चित रूप से दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन गई। कि मेरी अब तक जी मेरी आवाज आ रही है केशव जी? बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है। जी देखिए, जहां तक प्रश्न है हरियाणा प्रदेश का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी ने जिस तरीके से स्पष्ट किया था कि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, जिस प्रकार से जनता ने मन बना लिया है और गुटबाजी कांग्रेस के अंदर स्वयं ही नजर आ रही है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, एक कुमारी शैलजा का गुट है और अनेकों अनेक गुट हैं। और उसके साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में गुट है, हर ब्लॉक में गुट है, हर बूथ स्तर पर गुट है, हर जगह पूरे हरियाणा इसी चीज के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हारेगी। अब यदि बात की जाए जम्मू एवं कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी हारेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्र का विरोध करने वाला कौन है? केशव जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रश्न है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से वार्ता के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा। ये दुश्मन देश से वार्ता करने की बात करते हैं, ये दुश्मन देश के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है किसके साथ? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। गठबंधन कोई व्यक्ति तब करता है, वो तब करता है जब उसकी विचारधारा एक सामने वाली पार्टी से, एक अन्य पार्टी से मेल खाती है। इसका अर्थ है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, सबसे पहले वो इस बात का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि उनका गठबंधन है तो स्वाभाविक है। नंबर 2, वो इस चीज के भी समर्थक है कि 370-35 को दोबारा से जम्मू कश्मीर में लगाया जाना चाहिए। 370-35 की रिस्टोरेशन का भी पक्षधर अगर कोई राजनीतिक दल इस देश में है तो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर कट एजेंडा है कि 370-35 से दोबारा लगनी चाहिए और उसकी समर्थक कांग्रेस पार्टी है। और लेकिन अगर ये इस प्रकार की बात करते हैं, नंबर 1 ये देश के खिलाफ है, नंबर 2 ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, ये सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध है इनकी बात। ये जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध जा रहे हैं, जुडिशियरी के विरुद्ध जा रहे हैं, तो जनता इस विषय को कतई भी पसंद नहीं करेगी। इस बात को कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ लेना चाहिए। और अगर जम्मू कश्मीर का विषय आता है, तो जम्मू कश्मीर के विषय पर अगर ये बोलते हैं तो ये बोलना चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए, इन्हें टीकालाल टपलू जी के विषय पर बोलना चाहिए, इन्हें जस्टिस नीलकंठ गंज जी के विषय पर बोलना चाहिए, इन्हें गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या पर बोलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं उन विषयों पर? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें 20% वोट चाहिए, इन्हें 20% का वोट बैंक चाहिए। ये 20% वोट से लगाव रखने वाले लोग, ये 80-20 की राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग, और ये बहुत दुखद है। जी, लेकिन जो सर्वे आया है उस सर्वे में साफ हो चुका है कि भाजपा की जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा कम आ रही हैं। क्या चिंताजनक विषय नहीं है? क्या करेंगे आप इसके लिए? अगली रणनीति क्या है आपकी? जी नहीं, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो सर्वे मेरे पास भी हैं बहुत से, जो इंटरनल सर्वे हैं, चाहे पार्टी का इंटरनल सर्वे हो या फिर अन्य सर्वेज हो, उनमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें
दोनों स्थानों पर बन रही है। लेकिन आप कौन से सर्वे का हवाला दे रहे हैं, आपकी अगर इस विषय को स्पष्ट करते हैं तो उसके बाद मैं इस विषय पर स्पष्टीकरण देता हूं। जी, अभी जो लोकपाल का जो लोकविल आया है, इंडिया सर्वे आप देख लीजिए, 2-3 सर्वे हैं जिनमें ये कहा गया है कि वहाँ पर जो सीटें हैं वो अन्य की तो आ सकती हैं, लेकिन अगर भाजपा गठजोड़ अगर करना चाहे, उससे भले ही आए, अगर कुछ न कुछ जो है राजनीतिक कदम अगर उठाए जाएँगे, किसी से जो है वहाँ पर मिला जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को तोड़ने में कामयाब हुई, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वैसा ही होगा? जी, देखिए, जहां तक आपका जम्मू कश्मीर के विषय पर प्रश्न है, तो मैं जम्मू कश्मीर स्वयं गया, जम्मू कश्मीर की जनता से मैं मिला, जम्मू कश्मीर की आवाम से मिलकर मैंने ये महसूस किया। मैंने अनेकों क्षेत्रों का दौरा किया पूरे जम्मू कश्मीर में। आप अनंतनाग की बात कर लें, बारामूला की बात कर लें, बांदीपोरा की बात करें, श्रीनगर क्षेत्र की बात करें, जम्मू रीजन की आप बात कर लें, डोडा, गांदरबल, शोपियां की आप बात करें, तो अनेकों जिलों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, चाहे वो डोडा हो, बड़गाम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी गांव हो, कोई भी रीजन हो, अर्बन हो, रूरल हो, चाहे वो कश्मीर घाटी की आप बात कर लें या किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लें या जम्मू रीजन की बात करें, हर क्षेत्र में रूरल और अर्बन में कोई फर्क नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता निरंतर बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जनता समर्थन कर रही है और वो सबको नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ लोग हैं जो घबराए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं। यही इसके पीछे एकमात्र कारण मैं समझता हूं। जी, लेकिन जो आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, उन्हीं आंकड़ों में जो है एक तो लोक पोल जो आया है उसने भी साफ किया है कि जो 51 से जो 56 सीटें हैं वहाँ इंडिया गठबंधन को जो है मिल सकती हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जो वोट शेयर है वो 40 से 42% तक रह सकता है। जी जी, देखिए, रियासी, सांबा, शोपियां, उधमपुर, पुंछ, डोडा, किसी क्षेत्र की आप बात कर जी हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में लहर चल रही और चल रही तो ये दौड़ रही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, सुनामी है, वो सबको नजर आ रहा है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया, गरीब के लिए कार्य किया, गरीब के लिए योजनाएं चलाई हैं, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा हमने मुहैया कराई है। ये हमारी सफलता है, ये हमारी कामयाबी है। हमने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है, आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। आज जिन युवाओं के हाथ में जिस तरीके से पत्थर हुआ करते थे, उन्हीं युवाओं के हाथ में ये तो क्रिकेट का बल्ला है या फिर लैपटॉप है या वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पुस्तकें हैं। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कारण आया और जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। एक वो दौर हरियाणा के अंदर, जी हरियाणा के अंदर लोक पोल ने भी जो है कहा है कि 37 से 42 सीटें जो है हरियाणा में भाजपा की आ सकती हैं। लेकिन वही अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने 38 से 40 सीट तक होने का दावा कर दिया है और साथ ही ये कहा है कि 7 से 12 सीटें जो है वो अन्य को भी मिल सकती हैं। मतलब अगर हरियाणा का कल को कुछ भी अगर रोका जाएगा तो वो आदर्श सीटें तय करेंगी वहां की जो सरकार बनाएंगी। ऐसा लगता है आपको? वहां पर जो है पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पा रही है। ये आंकड़ों का दावा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह लोक पोल का। जी नहीं, देखिए, मैं तो सब जगह हरियाणा में गया हूँ, समाज के बीच, हर जाति के बीच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। चाहे सोनीपत से आप शुरू करें, सोनीपत हो, पानीपत हो, हिसार हो, कोई भी क्षेत्र हो, तरफी दादरी की आप बात कर लें, और कुछ आंदोलन के कारण जो फर्जी आंदोलन चल रहे थे विभिन्न प्रकार के, उनके कारण कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लोग हैं, तो वैसा बिल्कुल कतई भी कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और भविष्य में भी रहेंगे। भाजपा की जो एक हवा 400 पार की बनाई गई थी, क्या इस बार आपको लगता नहीं है कि इस बार जो हवा है वो काम नहीं आ रही है? इसलिए जो है जो पोल हैं वो भी डरे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है
इस बार वैसे हवा नहीं बना रहे हैं ना तो माहौल बना रहे हैं, क्योंकि 400 पार तो वो भी कह रहे देखिए केशव जी, अगर आप इस बात को करेंगे 400 पार की, तो इसे आपको डीपली समझना होगा। 400 पार एनडीए ने कहा था। एनडीए ने केवल अकेले बीजेपी ने 400 पार नहीं कहा था, पहली बात एनडीए ने कहा 400 पार का लक्ष्य लेकर चले थे, 303 हम पाए। निश्चित रूप से 300 पार हुआ, 400 पार भी हो जाता, होने के लिए 500 पार भी हो जाता, अगर एक कार्य ना हुआ होता। जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का कार्य किया गया संविधान के नाम पर, कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान हटा दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। अब हट गया का संविधान, बताएं राहुल गांधी। नंबर 2, इन्हें केशवानंद भारती केस पढ़ लेना चाहिए। केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये जान विपक्ष के लोग और पढ़ लें केशवानंद भारती केस को, कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ संसद के द्वारा नहीं की जा सकती है। संसद संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, ना बदल सकती, ना हटा सकती, ना कुछ कर सकती। तो फिर ये संविधान को बदलने की बात किस बिना पर, किस आधार पर कह रहे थे? सबसे पहली बात ये झूठ है। नंबर 2, आपने बात की जम्मू कश्मीर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात है, हमने आतंकवाद को एक नंबर 1 समाप्त किया। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर नारे लगा करते थे, आपको मालूम होगा, मस्जिदों से नारे लगे, कश्मीरी पंडितों को मार मार कर, काट काट कर भगा दिया गया। जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं हुई कश्मीरी पंडितों की, उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। वहां नारे लगा करते थे, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। इनके बाप का राज चल रहा है, इनके बाप का राज चल रहा है कि अल्लाहू अकबर कहना होगा, कश्मीर में रहना होगा। तो कश्मीर में हम रहेंगे और अपने धर्म का पालन करेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे और कश्मीर में ही रहेंगे। ये हमारी सरकार में सुनिश्चित हुआ। जिहादियों का राज नहीं यहाँ चलेगा, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा। समझ लेना चाहिए इन जिहादियों को, आतंकवादियों को, भारत विरोधियों को, समाज विरोधियों को, देश विरोधियों को, ये समझ ले इस बात को। कांग्रेस आपके ऊपर जो इलेक्शन में एक बड़ी चूक हुई थी मणिपुर को लेकर के, जिसे नहीं समझ पाई भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं एक और विषय आपको बताना चाहूंगा मणिपुर की। अगर बात करें आप, तो मणिपुर के विषय पर ये कभी भी मणिपुर में नहीं बोलते हैं, आपने देखा होगा। इम्फाल में कोई धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कुछ नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इम्फाल की बात को, मणिपुर की याद इन्हें कहां आएगी? लुटियस दिल्ली में आएगी। इन्हें यहां बैठकर, ये खान मार्केट गैंग पत्रकारों का है, आपने सुना होगा वो गैंग। ये गैंग कोई खान मार्केट का गैंग नहीं है, खान मार्केट का नहीं है। एक गैंग है खान मार्केट गैंग, जो गैंग तय करता है, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते होंगे, 2 दिन बाद सवाल अलग था, मेरा सवाल प्रधानमंत्री पद से हटेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने या विपक्ष ने गुमराह किया, आवाज आ रही मेरी आपको? जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज कट गई थी। जी, मणिपुर भी क्या वजह रहा है इस चीज के लिए, जो बोर्ड? नहीं, बिल्कुल इस विषय को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मणिपुर इस विषय में वजह नहीं रहा है, और क्यों नहीं रहा है मैं बताऊंगा उसका एक मुख्य कारण। मणिपुर एक महत्वपूर्ण विषय है, मणिपुर में शांति के लिए सरकार चिंतित है। मणिपुर में शांति होनी चाहिए, हम उस विषय पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहां हमेशा शांति रहे। लेकिन मणिपुर के विषय को जिस तरीके से राजनीति में घसीटा गया, उसका राजनीतिकरण किया गया, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं इन्हें करना चाहिए। नंबर 1। और एक कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे भी हैं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
लेकिन जब मेरे द्वारा उनसे प्रश्न किया गया, बड़े टीवी चैनल पर किया गया और वो बड़े प्रवक्ता है, मैंने पूछा कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो उन भाई साहब को मणिपुर की चिंता थी लेकिन मणिपुर की राजधानी नहीं पता थी। समस्या कांग्रेसियों के साथ ये है। ऐसे ही इनके गुरुदेव राहुल गांधी इसी प्रकार की बात वो करते हैं जिस पर जनता हंसती है, और वो संसद में, सदन में हिंदुओं को आतंकवादी बता देते हैं। किस तरीके से एक प्रकार से हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला वो बताते हैं। हिंसा फैलाने वाला कौन होता है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फैलाने वाला कौन होता है? जी देखिए, वो हिंदुओं को नफरत बताते हैं, हिंसक बताते हैं। क्या जायज है? इस विषय पर इन्हें जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? हरियाणा में कौन सा बड़ा मुद्दा रहेगा और जम्मू कश्मीर को लेकर के भी? जी देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है और हमारा 2 नारे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। क्या किसान की बात हो, संविधान मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या कल को अगर आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो क्या भाजपा पीडीपी के साथ हाथ मिलाएगी या फिर जम्मू कश्मीर के अन्य दलों से भी? जी जी देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी हाथ मिलाएगी और ना ही कोई आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। जी ओके, तो हमारे साथ में थे डॉक्टर अविरल मलिक, जिन्होंने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है, कोई भी पोल इसे नहीं रोक सकता है और हम वहां पर विकास और राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।